जम्मू कश्मीर में आए दिन टारगेट किलिंग हो रही है, लेकिन उसके बाद एक भाजपा पार्टी के नेता का बयान सामने आता है जहां पर वो ये कह रहे हैं कि मामला बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है और साथ ही जो कर रहा है वो कोई आतंकवादी नहीं है। और कौन सा बड़ा हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है, हम चाहते हैं कि आप ये भाजपा पार्टी के नेता यानी कि बलदेव राज शर्मा का आप ये बयान सुने। अंकित जी जो फैसले लिए हुए हैं तभी इस बात पे रोक है। ये जो छोटी किलिंग्स हो रही हैं, ये इसकी जिम्मेवारी बिल्कुल मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये सरकार की ऊपर भी इसकी बात आती है, एडमिनिस्ट्रेशन की ऊपर भी बात आती है। अगर ये किलिंग्स हो रही हैं तो उसके रोकने का पलायन, असल में इन किलिंग का मकसद पीछे क्या है? मकसद वे है कि 90 की तरह पे यहाँ पे जो पलायन है वहाँ से सारे लोग फिर वापस जम्मू को आए। हमारा ये है कि हम पलायन को भी रोकें और इन घटनाओं को भी रोकें। लेकिन कुछ लोग वहाँ से निकल गए और आप क्या वाकई में इन्हें छिटपुट घटनाएं कहेंगे? किसी की हत्या हो जाती है, ये छिटपुट घटना का मतलब ये है कि जिस इलेक्ट्रिक किलिंग तो छिटपुट की तरह से हो रही है ना। कोई आदमी अगर घर से जाके तमाचा लेके, कोई पिस्तौल लेके जाके गन फायर किसी के ऊपर जाके कर देगा तो वो उग्रवाद की बड़ी घटना तो आप नहीं कह सकते कि 47 लेके कोई आया, ग्रेनेड लेके कोई आया, आर्मी पे किसी ने हमला किया। ऐसी बात नहीं है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाले वक्त में इन सब चीज़ों पर कंट्रोल। जिस तरीके से ये बयान दे रहा है, ऐसा लग रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा छोटा सा मामला है। यानी कि अगर बहुत ज्यादा कोई बड़ा मुद्दा होगा, यानी कि जैसे अगर बात की जाए 26/11 जो मुंबई अटैक था, अगर इस तरीके के मामले अगर हमारे देश में आते हैं या पुलवामा अटैक की बात की जाए तो वो बहुत बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन अगर कोई इक्का दुक्का जवान या फिर वहां के जो लोग हैं, वहां के पंडित हैं, मारे जाते हैं तो कुछ भी उसकी वैल्यू ही नहीं है। इनके बयान से साफ ये जाहिर हो रहा है। साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता ने यानी कि उनका जो पेज है उस पर ट्वीट किया है। अब वो ट्वीट क्या है आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, और साथ ही हम आपको बता देते हैं ये ट्वीट क्या है। इनका ट्वीट है, बीजेपी के लिए कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करना, उसके लिए सीएम के घर पर हमला कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही उन्होंने कहा है कि लेकिन जेब गर्म करनी है, वोट भी दिला देते हैं इस कश्मीर फाइल से। लेकिन वहां पर कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदुओं को इंसाफ दिलाने के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और लिखा है साथ ही नीचे #शेम ऑन बीजेपी। मतलब यहाँ पे आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी ट्वीट कर ये बोल दिया है कि बीजेपी पार्टी जब कश्मीर फाइल्स पर अपने पैसे कमाने थे, वोट के लिए कुछ करना था, तब उन्होंने इसको फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया और सीएम के घर यानी कि अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला तक कर दिया। लेकिन जब यहाँ पर पंडित मारे जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं कश्मीर के अंदर, जहां पर वो स्थितियां पैदा हो चुकी है कि लोगों को घाटी छोड़नी पड़ रही है, वहां पर भाजपा पार्टी के नेता ये बयान दे रहे हैं। तो क्या ये सही है बयान? मतलब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि कौन सा बड़ा हथियार इस्तेमाल हुआ है। मतलब अगर कोई AK-47 जैसा हथियार इस्तेमाल होगा तभी जाकर ऐसा लगेगा कि कश्मीर में कुछ हो रहा है, तभी टारगेट किलिंग हो रही है। मतलब माना कि ये जो इक्के दुक्के लोग हैं, यानी कि ये जो अगर बैंक मैनेजर की बात की जाए, राहुल भट्ट की बात की जाए, रजनी की बात की जाए, तो इनके लिए कुछ भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि वैसे भी गरीबों की वैल्यू कहाँ होती है, नेताओं की नजरों में। अब बात करते हैं जिस तरीके से इन्होंने ये पूरा मामला सामने आ रहा है, तो क्या बीजेपी पार्टी पर आम जनता भरोसा कर सकती है? जहां पर पीएम मोदी ये कहते हैं कि हाँ, हमने पूरी तरीके से आतंकवाद खत्म कर दिया है, 370 हटा दिए धारा, उस तरीके से जहां पूरा ये मामला सामने आ रहा है, तो किस तरीके से हम भाजपा पार्टी पर भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि आज भी जम्मू कश्मीर और अगर कश्मीर की बात की जाए तो वहां पर लोग, वहां के पंडित सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या लगता है जिस तरीके से बयान दिया है ये सही था? तो अपनी राय जरूर साझा करिएगा और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ऑथम न्यूज के साथ। धन्यवाद।